कोई पुलिस ऑफिसर जिसको आप देखते होंगे कि काश हम भी उसके जैसा बन पा सकें, उस यहाँ पढ़ रहे होंगे तो घर की स्थिति कैसा था? घर की स्थिति एक यस सर। तो आप उसी समय एसआई का एग्जाम दिए थे? यस सर, फिजिकल भी हुआ था। दोनों के समय के को कैसे जी सर, बहुत वो दिन कैसे मैनेज जैसे अभी भी याद आता है, वो दिन बहुत स्ट्रगल भरा दिन था। जी, आप भी एक मिडिल फैमिली से हैं। बहुत सारे स्टूडेंट कहते हैं कि हम गरीब थे, हम सही से मुझे पढ़ने का मौका नहीं मिला। लेकिन हमें लगता है कि शायद जो बच्चे ऐसे कहते हैं उनके माता पिता मूर्ख होते हुए भी अपने बच्चे को पढ़ाया। तो शायद समझ भी चुके होंगे। गर्लफ्रेंड है? नहीं सर, ये भी नहीं है कि बताना नहीं चाह रहे हैं? नहीं है कसम, बताना नहीं चाह रहे हैं? नहीं लग रहा है कि देखेंगे मम्मी पापा। आप एक चीज सीखे हो जो कि आप को लगता है कि ये मेरे लाइफ का सबसे बेस्ट मोमेंट है। यस सर। पढ़े लिखे भी लोग आएंगे, पढ़े लिखे भी लोग आएंगे। आप उससे कैसे बातें करेंगे? उससे कैसे आप जो कि मूर्ख अगर है कोई महिला है उससे कैसे आप बातें करेंगे? क्या ये सारी चीज़ जो है ट्रेनिंग पीरियड में आपको बताया गया है? खुद के लाइफ के प्रोफेशनल से ज़्यादा आपको पब्लिक सर्वेंट का सेवा करना आपका जिम्मेदारी है कि नहीं? इस समय आप पढ़ते थे जिस समय, और अभी आप एक पुलिस ऑफिसर हैं, दोनों के जीवन में क्या बदलाव आया है? नमस्कार, मैं हूं वीरेंद्र कुमार। आप देख रहे हैं नई सोच न्यूज। हमारे साथ एक ऐसे पुलिस ऑफिसर जुड़े हुए हैं जो कि कहा जाए तो किसी परिचय का मोहताज नहीं है। हर किसी का सपना होता है कि ऑफिसर बने, लेकिन हर कोई बन नहीं सकता है। फिलहाल अभी मैं हूं खगड़िया जिला के परबत्ता प्रखंड के नया गांव शिरोमणि टोला में। मेरे साथ बैठे हुए हैं बिहार के एक ऑफिसर। सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा कि आप अपना परिचय दें। जी सर, प्रथम मैं धन्यवाद ज्ञापन करना चाहूँगा नई सोच न्यूज़ का, और साथ ही साथ वीरेंद्र सर आपका भी, कि जिन्होंने इस चैनलों के माध्यम से लोगों तक एक पॉजिटिव न्यूज़ देने का प्रयास किया। और मेरा परिचय है, मेरा नाम प्रीतम कुमार हुआ, और मेरे पापा का नाम श्री महादेव शर्मा, माता श्रीमती पूनम देवी। और मेरी प्रारंभिक शिक्षा नया गाँव से ही हुई। यहाँ से मैंने 10th में इंटर और ग्रेजुएशन भी किया, और फाइनली मेरा 2019 बैच में सब इंस्पेक्टर के पद पर सिलेक्शन हुआ। मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि जैसे कि आपकी प्रारंभिक शिक्षा शिरोमणि टोला से हुआ, आप कितने ईस्वी में मैट्रिक पास किए थे? 2013 में मैंने 10th किया। 2015 में आप इंटर पास? हाँ, 12th किया। यस। ग्रेजुएशन आप कहाँ से किए थे? ग्रेजुएशन हम केएमडी कॉलेज परबत्ता से किए थे, जो भागलपुर यूनिवर्सिटी में आते हैं। आपका ऑनर्स सब्जेक्ट क्या था? मेरा पेपर हिस्ट्री था। सर, जब आप इंटर पास किए होंगे या फिर ग्रेजुएशन करेंगे तो क्या आपने कभी सोचा था कि मैं एक पुलिस ऑफिसर बनूंगा? यस सर, शुरू से तो लगता था कि मेरा अच्छा प्रिपरेशन है, क्योंकि हमको प्रिपरेशन तैयारी करना चाहिए। तो हमको लगा कि हम में भी वो क्वालिटी है जो हम कर सकते हैं। तो बाद में जब मैंने ग्रेजुएशन किया तो वैकेंसी आई। तो कोई ऐसा कोई पुलिस ऑफिसर जिसको आप देखते होंगे कि काश हम भी उसके जैसा बन पा सकें, या उनके जैसा दिखें, या उनके जैसा मेरा कार्यशैली हो, तो मैं जानना चाहूँगा क्या कोई आपका ऐसा पुलिस ऑफिसर, चाहे बिहार का हो या फिर कोई अन्य राज्य का ऑफिसर हो, क्या आप उससे कभी प्रेरित हुए थे? यस सर, ऐसे तो बाद में जाने सचिन अतुलकर हम सर हमारे जो एक आईपीएस हैं और काफ़ी देश के एक होनहार, एक काफ़ी एक्टिव आईपीएस हैं। यस सर। और बाकी जब 12th पढ़ने जाते थे तो बगल में थाना ही था, कोचिंग के बगल में, तो उसको देखकर भी लगता था मोटिवेशन की जो बदबू है वहाँ से आपके पास आते थे। यस सर। तो जब आप ग्रेजुएशन किए तो जहाँ तक कि हमें पता चला कि आपका बिहार पुलिस में भी सिलेक्शन हुआ था। यस सर, मैं 2021 बैच में मेरा बिहार पुलिस कांस्टेबल में सिलेक्शन हुआ था। वहाँ मैंने 8 महीने जॉब की, और उसके साथ ही मेरा सब इंस्पेक्टर में सिलेक्शन हो गया। तो मैंने वहाँ से रिजाइन देकर फिर सब इंस्पेक्टर ज्वाइन कर। अच्छा, जब आप यहाँ पढ़ रहे होंगे तो घर की स्थिति कैसा था? घर की स्थिति एक मिडिल क्लास लोग की कैसी रहती हो तो आप जान ही रहे हैं। तो साथ ही साथ एक पारिवारिक प्रेशर झेलना, और प्रतियोगिता परीक्षा का जो भी है माहौल उसमें ढलना, तो हो ही जाता, रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है। जैसे कि जब आप कई बार प्रतियोगिता परीक्षा देने जाते हैं तो कभी आप सफल होते हैं, कभी आप अनसक्सेस होते हैं। जिस समय आप अनसक्सेस होते थे तो क्या मन में चलता था? क्या समाज कोई ऐसा बातें बोलता हो जो कि मन में चुभ जाता होगा? देखिए, अक्सर ऐसा होता है, लेकिन बट सक्सेस होने के लिए आपको बहुत सारी चीज़ों को इग्नोर करना पड़ता है, क्योंकि यदि आप निगेटिव पॉइंट्स को यदि माइंड में लीजिएगा तो आप डिमोरलाइज हो जाते हैं। कभी ऐसा भी होता है कि अगर समाज ताना मारता है ना, तो एक कहीं ना कहीं मन में एक अंदर से आवेश जगता है कि मुझे कुछ करके दिखाना है। देखिए, मेरा जहाँ तक ये कहना है कि यदि उस ताने को यदि हम पॉजिटिव एज ए पॉजिटिव लें तो उससे हमको एक मोटिवेशन मिलेगा। तो
हम अपने अंदर निखार कर सकते, क्योंकि जब हम प्रिपरेशन करते हैं तो सक्सेस और अनसक्सेस तो लगा ही रहता है। जीवन का ये पहलू है, कभी खुशी कभी गम, कभी सफल कभी असफल, और विद्यार्थी के जीवन में ये तो चलते रहता है। कभी आपको सफलता मिलता है, कभी आपको असफलता मिलता है। हमें सफलता भी बहुत कुछ सिखाते हैं, तो हमको असफलता कहीं उससे ज़्यादा कुछ सिखाते हैं। क्या सही है कि हाँ यस सर। और सफलता हमें ये चीज़ सिखाती है कि आखिर हमें कहाँ कमी थी, हमको किस किस पॉइंट्स को सुधार करने चाहिए ताकि हम फिर सक्सेस हो सकें। यस। मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि जब आप बिहार पुलिस की तैयारी कर रहे थे तो आप किस बुक को ज़्यादातर पढ़ते थे, किस कोचिंग में पढ़ते थे? क्योंकि आपकी शुरुआती जो गवर्नमेंट सेक्टर के प्रति झुकाव आया था, सबसे ज़्यादा वहीं से शुरू हुआ था। बिहार पुलिस का तैयारी आप किस अनुसार से करते थे? यस सर। देखिए, उसके लिए सर्वप्रथम कोई भी यदि कैंडिडेट है जो उसका तैयारी करना चाहते हैं तो उसके 10th 12th और ग्रेजुएशन उसका जो बेसिक स्टडी है वो क्लियर होना चाहिए, क्योंकि उनमें जो सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो साइंस मैथ्स वगैरह, जो जिनका फाउंडेशन क्लियर रहता है तो उनको बाद में कंपटीशन तैयारी करने में दिक्कत नहीं होता। और स्पेशल मैं ये कहना चाहूँगा, जैसे मैंने पढ़ा था, जैसे आपका क्राउन्स बुक है जीके का, बाकी बेसिक में लुसेंट अच्छे हैं, हाँ, दृष्टि द विजन का आता है, बाकी महेश बंडवाल का जो आता है जीएस, तो मैंने वहाँ से स्टडी करा। तो अच्छा, एक चीज़ मैं जरूर जानना चाहूँगा, जैसे कि बिहार पुलिस का आप तैयारी करते थे, फिर उसके बाद आप एसआई का तैयारी की, दोनों में आपको फ़र्क तो बहुत नज़र आया होगा, क्योंकि एक का स्टैंडर्ड लो है तो दूसरे का काफ़ी हाई स्टैंडर्ड है। तो आपको बिहार पुलिस का तैयारी करने में और दरोगा की तैयारी करने में, दोनों में काफ़ी फर्क है। आप दरोगा का प्रिपरेशन कैसे किए थे? जो भी हमारे व्यूवर्स, जो भी अभी युवा देख रहे होंगे, वो जरूर जानना चाहेंगे कि आप किस प्रकार से भी तैयारी कर रहे हैं। यस सर। सर्वप्रथम जो भी तैयारी कर रहे हैं उनको मैं ये मैसेज देना चाहूँगा कि जो जिस एग्ज़ाम की आप प्रिपरेशन करें उनके सिलेबस को आप जानें कि क्या क्वेश्चन और कहाँ से पूछे जाते हैं, और उन पे अपना कमांड देखें। यदि आपका कोई पेपर जैसे साइंस अच्छा है तो आप साइंस पे थोड़ा कम समय भी देंगे तो चलेगा, बाकी यदि और पेपर अच्छा नहीं है तो उस पर हम टाइम दें, उसको क्लियर करें, ताकि आपको मेन एग्जाम में दिक्कत नहीं हो। अच्छा, बहुत सारे बच्चे जब हम उससे बातें करते हैं, बहुत सारे दरोगा से हमने भेंट किया, एसआई से भेंट किया या बिहार पुलिस से भेंट किया, उनका हमेशा एक सवाल रहता है कि करंट अफेयर्स हमसे नहीं हो पाता, जिसकी वजह से मेरा रिजल्ट नहीं हो पाता। यानी कि करंट अफेयर्स का कोई अता पता नहीं कि वो कहाँ से पूछेंगे। तो उन बच्चों को आप क्या कहना चाहेंगे, वो कैसे तैयारी करें? देखिए, करंट अफेयर्स के लिए जनरली ये होता है कि कल जो मैंने पढ़ा वो तो हमको याद है, और आज भी कुछ करंट बन जाता है, और दिन भर डे बाय डे चेंज होते रहता है। तो उसके लिए मैंने जैसे पढ़ा था सामान्य दर्पण पर मंथ का, करंट अफेयर्स में क्या हो जाता है सर कि जो जीके का प्रश्न फिक्स है कि उनके बेटे का नाम ये था, वो तो फिक्स है, लेकिन करंट अफेयर्स वो बार बार वेरिएशन करते रहता है। तो उसके प्रिपरेशन के लिए आप उसको पढ़ें और साथ साथ एक नोटबुक बनाएं, ताकि कुछ कुछ चीज़ें ऐसी रहती जो लिखने के बाद ज़्यादा याद रहती। तो इस आधार पर यदि आप प्रिपरेशन मतलब कि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो कि लुसेंट पढ़ते हैं। लुसेंट में हालांकि सब चीज़ दिया हुआ है। कभी ऐसा लगता है कि लुसेंट पढ़ के कोई बच्चा बिहार पुलिस का एग्जाम क्वालिफाई कर सकता है, दरोगा क्वालिफाई कर सकता है, या फिर रेलवे क्वालिफाई कर सकता है? क्या ये संभव है? यस जी सर, संभव है। तो ऐसे लुसेंट बुक जब मैंने पढ़ा था तो वहाँ मैंने ये देखा कि कुछ कुछ ऐसे पॉइंट्स है जिसमें कुछ कमियाँ हैं, तो उसको आप क्लियर मकसद तौर पर देखा डायरेक्ट क्वेश्चन दिया गया है कि कहा जाए तो डीपली क्वेश्चन का उसमें डीपली क्वेश्चन नहीं दिया गया है, डीपली तरीके से समझाया नहीं, उसमें डायरेक्ट जैसे एनसीईआरटी बुक होता है, एनसीईआरटी से समझा दिया, तो उसी प्रकार से लुसेंट में समझा दिया गया। तो क्या आपको लगता है कि जो बच्चा शुरुआती क्षण में कंपटीशन में आ रहा है, तो शुरुआती में अगर वो संघर्ष कर रहा है किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने में, तो वो आगे चल के उसके मेंटेलिटी में ये बन जाता है कि हमें इस सब्जेक्ट को पढ़ने में तकलीफ हो रहा है, क्या उसे शुरुआत में लुसेंट पढ़ना चाहिए या किसी टीचर के साथ उसे टीचर से पढ़ना चाहिए? देखिए, मेरा ये कहना रहा, यदि आप किसी टीचर से जीएस पढ़ते हैं तो वो बहुत ही बेटर है, और टीचर्स पढ़ने के बाद यदि आप लुसेंट या को जीके का बुक पढ़ेंगे तो और ज़्यादा क्लियर रहेगा, क्योंकि जो मेरा पढ़ा हुआ उसको रिवीजन मात्र है। और बाकी ये है लुसेंट में जैसे मैंने पढ़ा उसमें लो लेवल और प्लस मीडियम लेवल, ये दोनों लेवल दिया हुआ है। स्टूडेंट पे डिपेंड करता है कि आप उसको किस तरह से पढ़ रहे हैं, आपका कॉन्सेप्ट क्या है पीछे का। तो बस हाँ, जब आप बिहार पुलिस में थे, यस सर, तो आप उसी समय एसआई का एग्जाम दिए थे? यस सर, फिजिकल भी हुआ। दोनों के समय के कैसे? जी सर, बहुत वो दिन जैसे अभी भी याद आता है, वो दिन बहुत स्ट्रगल भरा दिन था, क्योंकि कांस्टेबल के लिए आपको फिजिकल ज़्यादा वेरी कर देता है। जैसा आप लोग जान ही रहे कि उसमें फिजिकल बेसिस पे मार्क्स है, मेरिट है, तो उसमें ज़्यादा फिजिकल करने पड़ती थी, और बाकी एसआई के लिए रिटर्न वगैरह, तो फिजिकल करना और रिटर्न करना, तो वो दिन मेरे लिए खास एक संघर्ष वाला दिन था। उस समय होता क्या कि आप ड्यूटी भी कर रहे हैं और आपको जीवन में कुछ बड़ा करना है, तो आप एसआई का तैयारी भी कर रहे हैं, तो कैसे मैनेज करते थे इस चीज़ को? जी सर, बात सही है। तो यदि दिल में इच्छा हो, जुनून हो, तो टाइम मैनेज हो जाता है। तो मेनली है कि टाइम मैनेजमेंट। तो यदि आप बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हम मिले हैं, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट कहते हैं कि हम
या कि कांस्टेबल माँ के फंस गए हैं, अब अगर कांस्टेबल नहीं करते और बेहतर कर सकते थे। जैसा आप उनको क्या कहना चाहेंगे कि आप दोनों काम साथ साथ कर सकते हैं अगर आप में लगन, मेहनत, संघर्ष हो तो? जी सर, क्या मैं कहना चाहेंगे इस उन स्टूडेंट के लिए मैं ये कहना चाहूँगा कि जो कांस्टेबल का जॉब कर भी रहे हैं, तो उनके साथ साथ आप ये देखें कि एसआई का जो, या आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो उसका सिलेबस क्या है, उस आधार पर आप प्रिपरेशन करेंगे तो आपका टाइम मैनेज होता है। चूँकि ड्यूटी कांस्टेबल में बहुत रिलीफ रहता है। यदि आप 6-7 घंटे ड्यूटी करते हैं तो उसके बाद आप फ्री हैं, तो उसके बाद आप अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। अच्छा, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं कि आप भी एक मिडिल फैमिली से हैं, बहुत सारे स्टूडेंट कहते हैं कि हम गरीब थे, हम सही से, मुझे पढ़ने का मौका नहीं मिला। लेकिन हमें लगता है कि शायद जो बच्चे ऐसे कहते हैं उनके माता पिता मूर्ख होते हुए भी अपने बच्चे को पढ़ाया, तो शायद लगता है कि उनके माता पिता काफ़ी ज़्यादा अमीर हैं। जो बच्चे अपने माता पिता को कहते हैं कि मेरे माता पिता हमें पढ़ा नहीं सके, उन बच्चों को क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, जहाँ तक बात ये है सर, तो ये समस्या आती है, जैसा मैंने देखा है, तो गार्जियन चाहे जैसे भी हो, वो चाहते हैं हमेशा अपने बच्चे को खुद से बेटर बनाए। तो यहाँ रिस्पॉन्सिबिलिटी बच्चे का भी बनता है कि हम खुद को कैसे डेवलप करें। यस सर। शादी हो गया है? नहीं सर। आपका शादी नहीं हुआ है। तो जैसे कि अभी आपको पता है कि बिहार हो, उत्तर प्रदेश हो, झारखंड हो, बहुत जो चीज़ कहना हम चार आप समझ भी चुके होंगे। गर्लफ्रेंड है? नहीं सर। ये भी नहीं है कि बताना नहीं चाह रहे हैं? नहीं है कसम। बताना नहीं चाह रहे हैं? नहीं लग रहा है कि देखेंगे मम्मी पापा, फिर इसलिए बताना नहीं चाह रहे हैं। नहीं है। ऐसा कोई बात नहीं है। लेकिन इसलिए मैं आपको ये सवाल कर रहा हूँ, बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो कि इस एज में यस सर गर्लफ्रेंड को लेके जितना ज़्यादा मैच्योर्ड होते हैं उतने पढ़ने में मैच्योर्ड नहीं हो पाते हैं। हालांकि उसके मम्मी पापा उसको पढ़ने के लिए भागलपुर पटना भेजते जरूर हैं। जो पैसा उसे पढ़ाई में खर्च करना चाहिए वो पैसा कहीं लड़की के पीछे खर्च कर देते हैं, और वो विद्यार्थी ज़्यादातर जीवन में अनसक्सेस हो जाते हैं। क्या कहना चाहेंगे कि उस बच्चे को? तो वो देखिए, वैसे स्टूडेंट के मेरा यह मैसेज रहेगा सर कि लाइफ में यदि आप उस तरह से मैनेज कर पाते हैं टाइम को एंजॉय, तो कोई दिक्कत नहीं। बट आपका जो मुख्य टारगेट है उससे आप कभी ना फिसलें। यदि आप उसके साथ साथ आपका वो टारगेट भी पूरा हो जाता है तो आपको लोग कुछ नहीं कहेंगे। नहीं, ये बात तो देखिए, सफल व्यक्ति को हर कोई पूछता है। अभी आप सफल हैं तो आपको हर कोई जानना चाहता है आपके बारे में। हम भी आपको जानने की कोशिश के जानने के लिए आए। अगर शायद आप अनसक्सेस रहते तो हम जानने के लिए नहीं आते। सफल व्यक्ति को हर कोई जानना चाहता है, पहचानना चाहता है, और उसके नाम से हर कोई जानना चाहता है। आप कहीं भी ड्यूटी करें तो हम भी गर्व से कहेंगे कि हमारे ही पड़ोस के हैं, हमारे ही जिला के हैं। तो मुझे भी इस चीज़ का गर्व होता है। लेकिन एक दहेज प्रथा, मुझे लगता है कि हम सभी पढ़े लिखे आदमियों को आगे आना चाहिए। हम कई ऐसे रिपोर्टिंग करने के लिए गए जहाँ पर कि दहेज के कारण लड़कियों को मार दिया गया। सर, सही बात। और वो भी किसी न किसी सरकारी सेक्टर में जॉब में थे। उन व्यक्तियों की सोच को कैसे बदला जाए? देखिए सर, सबसे सर्वप्रथम मैं ये कहना चाहूँगा कि यदि आप किसी से विवाह करते हैं तो उनसे क्या पैसे के रूप में मिले ये नहीं मायने रखता। मायने रखता है कि आपका अच्छा लाइफ पार्टनर आपको मिला कि नहीं। क्योंकि हाँ, आपके साथ रहे। यस सर, क्योंकि पैसे तो हैं तो आते जाते रहेंगे, कुछ दिन में ख़त्म हो जाएंगे। बट यदि आपका एक अच्छा लाइफ पार्टनर है तो वो आपको लाइफ के एंड तक आपका साथ देगा। आप कितना लाख रुपया दहेज ले रहे हैं? नहीं सर, ऐसा हम नहीं सोचे, अभी कुछ माइंड में नहीं सोचे। लेंगे कि नहीं लेंगे? नहीं। सोच लीजिए। यस सर। आपके विवाह होने के बाद भी हम आएंगे आपके पास। बिल्कुल बिल्कुल। जब लगेगा तो भी आएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। पता भी करेंगे। जी बिल्कुल। अगर दहेज लिए तो अच्छा, या तो ऐसा कहीं तो सोच नहीं आपका कि किसी ऑफिसर को ही देख लेते हैं, किसी ऑफिसर से ही शादी कर लेते हैं? देखिए सर, जहाँ तक शादी विवाह की बात है तो आप पूर्व धारणा कितना मन में बना लीजिए, कितना सोच लीजिए हमको ऐसी लड़की चाहिए, करना है, तो आपके नसीब में जो होता है लिखा हुआ सर, बस वही मिलता है। आप ऐसा सोचें क्या कि किसी इंस्पेक्टर से शादी कर लिया जाए या किसी एसआई लड़की से शादी कर लिया जाए जो कि मेरे बराबर का रैंक हो जाएगा, दोनों तरफ से पैसा आएगा, क्या दहेज में है, प्रतिष्ठा भी मिलेगा? क्या ऐसा कभी सोचे? आपका कहना सही है, बट लेकिन मेरे अनुसार सर लाइफ का कुछ डिसीजन माँ बाप पे भी छोड़ देना चाहिए। क्योंकि यदि हम अधिकार ये देना चाहिए। यस सर, ऐसा अधिकार हम माँ बाप। बहुत सारे लोग ऐसे कहते हैं कि रहना उनके साथ मुझे है, जीवन उनके साथ मुझे व्यतीत करना है। तो माँ बाप क्या लाइफ का जो मेन रिजल्ट होगा वो क्यों जारी करेंगे? मुझे पहचानने दीजिए, मुझे जानने दीजिए। इस पे क्या करना चाहेंगे? देखिए सर, प्रत्येक व्यक्ति का अपना अपना एक स्वभाव होता है सर, और स्वभाव के अनुसार उनका एक सोच होता है कि हम किस तरह से लाइफ को रिलेट कर पा रहे हैं। तो इस आधार पे मैं यही कहना चाहूँगा कि सबकी सोच अलग अलग है। सबकी सोच अलग अलग है। अभी जब आप जहाँ ट्रेनिंग कर रहे होंगे
कोई ऐसा वाकया जो कि आप मुझे बताना चाहेंगे या मोटिवेट करना चाहेंगे जो कि जब आप ट्रेनिंग पीरियड में थे, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे घर से आते हैं, बहुत सारे लो फैमिली, मिडिल फैमिली, अनेक अलग भांति के वहाँ पे लोग आते हैं। कोई ऐसा मोमेंट जो मुझे बताना चाहेंगे आप? हाँ, वहाँ हमको सबसे अच्छा ये लगा सर ट्रेनिंग पीरियड में कि एक रूपता, ना कोई जाति भेद, ना कोई अमीर गरीब, सबके साथ एक साथ, चूँकि ट्रेनिंग पीरियड में एक नॉलेज देना, एक जानकारी दिए हमको बहुत अच्छा यूनिटी। हम सीआरपीएफ के ट्रेनिंग पीरियड में देखे हैं और हम वहाँ गए भी हैं और मेरा भाई है तो हम उससे जानकारी लेते हैं। बहुत सारे पुलिस इंस्पेक्टर हमारे सर्किल में है तो हम उनसे जानकारी लेते हैं कि क्या होता है। लेकिन सबसे ज़्यादा जो ट्रेनिंग चीज में आप एक चीज़ सीखे हो जो कि आपको लगता है कि ये मेरे लाइफ का सबसे बेस्ट मोमेंट है। यस सर, वो हमको सबसे अच्छा लगा सर, एक रिस्पॉन्सिबल ऑफिसर बनना। चूँकि आप साथ साथ फिजिकल भी करते हो, फिर रिटर्न भी है, क्लास इंडोर आउटडोर, तो उसके आधार पर एक मेच्योरिटी आती है कि हमको किस तरह से फील्ड वर्क में काम करना है। तो हमको ये सीखने में बहुत अच्छा लगा ट्रेनिंग। यानी कहने का एक मतलब है कि अनुशासन जो ट्रेनिंग पीरियड में देखा जाए जी सर, वो सबसे ज़्यादा रहता है। जी सर, डिसिप्लिन। और वो डिसिप्लिन आपको बाहर भी काम देता है। यस सर, है कि नहीं है? यस सर, तो अगर आप अपने लाइफ में बेहतर डिसिप्लिन लेंगे तो आप बेहतर रूप से किसी भी चीज़ को डिसीजन ले सकते हैं। यस सर, अब आपका ट्रेनिंग पीरियड ख़त्म हो चुका है, अब आप किसी ना किसी थाने में जाएंगे, अगर उप थाने होगा तो आप वहाँ पे एसएचओ कहलाएंगे। यस सर, यस, है कि नहीं है? यस सर, तो आपकी जिम्मेदारी निश्चित तौर पे बढ़ जाएंगे। यस तो आप सोशल रूप में अगर कहा जाए तो एक सामान्य, क्योंकि आप एक ऑफिसर हैं, पढ़े लिखे हैं, आपके पास कम पढ़े लिखे भी लोग आएंगे, पढ़े लिखे भी लोग आएंगे, आप उससे कैसे बातें करेंगे, उससे कैसे आप जो कि मूर्ख अगर है कोई महिला है उससे कैसे आप बातें करेंगे? क्या ये सारी चीज़ जो है ट्रेनिंग पीरियड में आपको बताया गया है? यस सर। देखिए, जहाँ तक बात है कि थाने में जो लोग हैं, कुछ पढ़े लिखे भी हैं, कुछ नहीं पढ़े लिखे हैं, तो जो पढ़े लिखे लोग हैं वो अपनी बात को अच्छी तरह से कह देते हैं। लेकिन जो नहीं पढ़े लिखे हैं तो उनमें उन लोगों की बातों को सुनना समझना। क्योंकि मैं प्रीतम जी कई बार थाने जाता हूँ और मैं ये चीज़ देखता हूँ कि प्रशासन के प्रति जो लोगों का नज़रिया है, आप प्रशासन में हैं, हम प्रशासन के बाहर हैं, जो प्रशासन के प्रति लोगों का नज़रिया है वो देखने का नज़रिया किसी और तरीके से। प्रशासन का कैसे मतलब बन गया कि एक डर। लेकिन हमें लगता है कि प्रशासन से डरना नहीं चाहिए, वो भी हमारे रक्षा के लिए है। और शायद अगर प्रशासन लोगों के पास जाने लगे, प्रशासन सही से बातें करने लगे तो शायद लगता है कि समाज और बेहतर रूप से बदल सकता है और सबको वो हक मिल सकता है जो कानून ने हमें अधिकार दिया है। यस सर जी, हम लोग का जैसे हम लोग को बताया गया और ट्रेनिंग में हम लोग को शपथ भी कराया जाता है कि बिना किसी भय लालच, बिना किसी हिचकिचाहट के हमको सभी समाज के अंतिम से अंतिम पंक्ति में बैठे हुए लोगों की मदद करना है, ताकि वो एक पुलिस को एक एज ए फ्रेंड समझे, ना कि एक डर टाइप से। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं कि पुलिस बन जाने के बाद उसे लगता है हम बहुत बड़ा ऑफिसर बन गए हैं, हम लोगों से बहुत ज़्यादा ऊपर चल गए हैं। क्या कभी ऐसा आपके मन में आता है कि हम एक पुलिस ऑफिसर हैं? जी, ये तो मन में आता है कि हम एक पुलिस ऑफिसर है, लेकिन हम उसके साथ साथ एक लोक सेवक हैं, एज ए पब्लिक सर्वेंट। हाँ, एज आप पब्लिक सर्वेंट, पूरे बिहार के लोगों का आप पब्लिक सर्वेंट हैं, आपको उसकी सेवा करना पहला मानवता है। यानी कि खुद से ज़्यादा, खुद के लाइफ के प्रोफेशनल से ज़्यादा आपको पब्लिक सर्वेंट का सेवा करना आपका जिम्मेदारी है कि नहीं है? तो अब जब आप थाने जाएंगे तो निश्चित तौर पे हम लोग सभी आपको आशीर्वाद दुआ जरूर देंगे कि आप अपने लाइफ में बेहतर बढ़ें, बेहतर आगे काम करें। और अभी डबल स्टार है, हम चाहते हैं कि आपको ट्रिपल स्टार लगे। हमारी ये शुभकामनाएं आपके साथ हैं। आखिर में आप नई सोच न्यूज़ को क्या कहना चाहेंगे? नई सोच न्यूज़ को दिल से धन्यवाद एक बार फिर से सर, चूँकि आपने और आप मेरे जो है आप एंकर हैं वीरेंद्र सर, आपका भी, चूँकि आप इस चैनल के माध्यम से लोगों तक एक पॉजिटिव न्यूज़, एक नया संदेश दे रहे हैं, तो बहुत अच्छा काम है, तो हमको बहुत अच्छा लगता है। आखिरी में आपसे पूछेंगे, जिस समय आप पढ़ते थे, जिस समय और अभी आप एक पुलिस ऑफिसर हैं, दोनों के जीवन में क्या बदलाव आया है? दोनों के जीवन में बस एक स्ट्रगल भरा डे था सर। जिसमें पढ़ते हैं उसमें तो लगता है कि पढ़ रहे हैं, मेरा होगा कि नहीं, किसमें होगा नहीं होगा, लेकिन जब एक पुलिस ऑफिसर बनने के बाद सरकार और जनता दोनों की अपेक्षा रहती है कि मेरी मदद करे या फिर जो भी मेरा ड्यूटी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो हम अच्छी तरह से निभाएं, तो इस चीज़ का प्रेशर रहता है। अब जो है आपके प्रति आपके आस पड़ोस के समाज का लोगों का नज़रिया कैसा है? क्या बोलते हैं आपके बारे में? हमें तो लगता है कि आपके पिता का, मम्मी का, भाई का, बहन का गर्व से सीना चौड़ा हो जाता है जब वो कहता है कि मेरा भाई पुलिस ऑफिसर है। और मेरा खुद हो जाता है जब मैं कहता हूं कि मेरे प्रखंड का कोई व्यक्ति, कोई लड़का
ऑफिसर बना है, मेरा खुद गर्व से चौड़ा हो जाता है सीना, क्योंकि मैं खुल के ये चीज़ बता सकता हूँ। तो आज आपके माता पिता और आज अभी जो है वर्तमान में जहाँ आप रहते हैं, समाज आपके बारे में क्या कहते हैं? जी सर, बहुत खुश है हम, मम्मी पापा और जो हमारे क्योंकि आप जानते हैं, ऐसा लगता है कि प्रीतम जी जब कोई लड़का पढ़ता होगा ना, तब क्या देख रहा है बनना हो इसके जैसा बनो, जो कि हर स्टूडेंट का सपना होता है बनने का। यस सर। तो क्या ऐसा भी आपको सुनने को कभी मिला कि कोई आपका एग्जाम्पल दे कि इनके जैसा बनो? जी, ऐसा तो मैंने क्लियर नहीं सुना है, बट लोग ऐसा मानते हैं। लोग ऐसा मानते हैं, भले आप इस चीज़ को जाने ना जाने, लोग ऐसा मानते हैं। चलिए, आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा। धन्यवाद।